Hello friends, I am Sanjay Kadam and welcome to Scholars Point। दोस्तों, हम आज स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जैसे हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दोनों टाइप के प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं? पोलन ग्रेन पोलन सैक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन्स जब पोलन सैक्स के अंदर बनते हैं तो पहले वो वन सेल्ड होते, उसके बाद माइटोसिस फर्स्ट होता है और वो टू सेल्ड में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वन सेल्ड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इमेच्योर while two celled pollen grain is called mature pollen grain। ओके, तो पहले वन सेल्ड होता है, उसके बाद टू सेल्ड होता है विद इन पोलन चेंबर, इसलिए हम उसे इन सिटू बोलते हैं। और ये एक्स सिटू होता है, बाहर होता है स्टिग्मा के ऊपर। तो टोटल मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये हमें आज स्टडी करना है। तो हम वो प्रोसेस डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इनटू ए मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, मेल गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, हैविंग स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इनटू मेल गैमेट containing or having structure, that is called male gametophyte development। Okay, it occurs, male gametophyte develops in two steps. First step before pollination and second step after pollination. It is also called first step in pollen sacs in situ and on stigma ex situ। Okay, let us स्टडी अबाउट द फर्स्ट स्टेप। हम फर्स्ट स्टेप के बारे में देखेंगे। बिफोर पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन्स एंथर के पोलन सैक्स में, पोलन चेंबर्स में फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस सो एज टू फॉर्म टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलन ग्रेन होता है वो वन सेल्ड होता है, वो इमेच्योर होता है, जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। वो माइटोसिस करता है, ये पहली माइटोसिस हुई, ये डिवीजन माइटोसिस फर्स्ट कहलाती है। उसके बाद दो अनइक्वल साइज सेल फॉर्म होती है, वन ट्यूब सेल अनदर जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल जो बड़ी होती है, इसके अंदर फूड एबंडेंट होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, वाइल जनरेटिव सेल समवॉट स्पिंडल शेप होती है, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म थोड़ा थिन होता है और न्यूक्लियस होता है। तो इस टाइप की दो अनइक्वल साइज सेल माइटोसिस फर्स्ट के बाद फॉर्म हुई। ये हुआ पोलन सैक्स के अंदर बिफोर पॉलिनेशन। नाउ टू सेल्ड पोलन ग्रेन इज रेडी टू डिपॉजिट ओवर द स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ओवर द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे पॉलिनेशन बोलते हैं हम। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन डिपॉजिट होगा और वहां सेकंड स्टेप स्टार्ट होगी। आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा सेकंड स्टेप स्टार्ट्स। तो स्टिग्मा के ऊपर, अभी ये स्टिग्मा है, ग्रीन कलर में बताया है, और ये नॉर्मल पोलन ग्रेन। 60% एंजियोस्पर्म टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स शेड करते हैं या डिपॉजिट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो कम, जैसे 40% के अराउंड पोलन ग्रेन्स, 40% के अराउंड एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल्ड होते। यहाँ 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, जिसमें एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस हो गया, बड़ी वाली सेल, इसका ये न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये छोटी है सेल। तो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन डिपॉजिटेड ओवर स्टिग्मा। नाउ सेकंड स्टेप स्टार्ट्स। If the pollen grain deposited over the stigma is proper, stigma cell identified, तो उसके बाद ये पोलन ग्रेन starts its germination, ये germination करेगा। तो स्टिग्मा सेल्स एक शुगरी लिक्विड सिक्रीट करती है
ये शुगरी लिक्विड सिक्रेट हो गया स्टिग्मा सेल्स। तो इसकी वजह से जर्म पोर्स में जो इंटाइन होती है उसे स्टिमुलेशन जाता है और इंटाइन थ्रोन आउट, इट ग्रोज आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन, इट इज कॉल्ड ए जर्मिनेशन। तो जब जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, तो कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब में आ जाएगा और ये हेवी ट्यूब सेल न्यूक्लियस एट द टिप को रीच करेगा, पहुंच जाएगा टिप में। ओके, तो इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ग्रेन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नाउ ये ट्यूब और ग्रो करेगी और डेवलप होगी, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो ट्यूब सेल में वो थोड़ा कम हुआ था अब ज़्यादा कम होगा, तो वो पोलन ट्यूब के अंदर आ गया। एंड पोलन ट्यूब हैविंग ट्यूब सेल न्यूक्लियस एट इट्स टिप, ये ट्यूब सेल न्यूक्लियस है पोलन ट्यूब के टिप के नज़दीक, ये भी हैप्लॉइड होता है और कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म का ट्यूब सेल का। ओके, तो इसके बाद जब साइटोप्लाज्म कम हो गया तो स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल ये पोलन ट्यूब के जो ओपनिंग है उसके नज़दीक पहुंचती है और जब ये पहुंच जाएंगी तब इसे स्टिमुलेशन मिलेगा, ये माइटोसिस सेकंड अलाउ करेंगी। तो माइटोसिस की दूसरी डिवीजन होगी, पहली यहाँ हो गई वन सेल्ड पोलन ग्रेन कन्वर्टेड इनटू टू सेल्ड बाय माइटोसिस फर्स्ट। नाउ माइटोसिस सेकंड होगा जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस सो एज टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स विच आर हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट्स को स्पर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ अब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है और जनरेटिव सेल नाउ रेडी फॉर डिवीजन एंड व्हेन इट रीचेस हियर सून आफ्टर इट डिवाइड्स एंड generative cell forming two male gametes by mitosis second and two male gametes now reaching behind the tube cell nucleus here into pollen tube। ये दो मेल गैमेट्स हो गए जनरेटिव सेल से फॉर्म हुए हैं by mitosis second। In this way now pollen tube grown sufficiently, it contains a tube cell nucleus at the tip and two male gametes behind the tube cell nucleus into pollen tube। Now the entire structure, अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें एक पोलन ग्रेन, a pollen tube, a tube cell nucleus at the tip and two prominent male gametes or sperm cells are there। In this way it is now called male gametophyte। Okay, here male gametophyte completely develop। फिर से रिपीट करता हूं, a pollen grain, a pollen tube, a tube cell nucleus along with two male gametes, the entire structure is called male gametophyte। इसे हम male gametophyte बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हुई, पहले वन सेल्ड पोलन ग्रेन से ये एंटायर मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ। ओके, इसके अंदर अभी 3 न्यूक्लियस है, तो इसकी वजह से उसे 3 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा उस वक्त ट्यूब सेल न्यूक्लियस डिसअपियर होता है और ओनली 2 मेल गैमेट्स आर रिमेन इनटू पोलन ट्यूब बट एट द लास्ट नियर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स आपको चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।